मेरा नाम सुभाष है जी। गांव गोयला, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। एक पड़ोस का लड़का जिसका नाम आशीष सनोप धन सिंह, वो पास में आ गया, हमला करा। एक गोली हवाई फाड़ छोड़ी, दूसरी नीम के ऊपर छोड़ी। हमने बाहर निकल कर देखा, सीधी गोली मारी जो आर पार होगी पेट के अंदर को। फिर हमने वहाँ बहुत काफ़ी बहा जल्दी करी, यहाँ आ गए, ब्लड चढ़ाया। अवनीश कटियार जी ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छी तरह से। अब फुर्सत है। मेरा नाम डॉक्टर अवनीश है। मैं यहाँ पे ट्रॉमा सर्जन हूँ मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में। कल हमने एक बहुत सीरियस मरीज़ को इमरजेंसी में रिसीव किया, जिसको फायर आर्म इंजरी थी, गोली मार दी गई थी यहाँ पे गोरेला गांव में। पेशेंट का नाम सुभाष है। कल शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास पेशेंट कंडीशन बहुत सीरियस थी, जो हमारे पास ब्लीडिंग हो रही थी लगातार। इनको गोली लेफ़्ट साइड में छाती में से निकलते हुए पेट में जा रही थी। ऐसे कंडीशन को हमने रिसीव किया। पेशेंट का बहुत सारा खून बह गया था, तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया पेशेंट को। फिर सीटी स्कैन करा के पेशेंट को थोड़ा स्टेबल किया, सीटी स्कैन कराया, लेकिन फिर भी पेशेंट कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी, तो हमें तुरंत सर्जरी करनी पड़ी। सीटी स्कैन में हमने देखा पेशेंट की जो तिल्ली होती है, इसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, मेडिकल लैंग्वेज में। तो उस पेशेंट की जो स्प्लीन थी वो 2 टुकड़ों में बट चुकी थी, जिसको क्रिटिकल सिचुएशन में और निकालना पड़ा हमें। और फिर इसके बाद पेशेंट की जान बचाएगी। जो गोली थी वो छाती और पेट के बीच में एक डिवाइडर बोल सकते हैं, जो हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, उसके आर पार जा चुकी थी। उसमें भी 2 छेद हो चुके थे, जिसको बंद किया गया। ऐसी कंडीशन में पेशेंट जब ज़्यादा खून बह जाता है, उसको पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छी बात ये थी कि पास में हॉस्पिटल था जहाँ पे इतनी बड़ी सर्जरी हो सकती है, पॉसिबल है, जहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है, तो ऐसे पेशेंट को बचा पाया। अभी पेशेंट को हमने फिर वेंटिलेटर पे रखा है। पेशेंट वेंटिलेटर रखने के बाद 5-6 घंटे पे आज हमने पेशेंट को वेंटिलेटर से निकाल दिया। पेशेंट कंडीशन ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं। ऐसे कोई मरीज़ जिसको गोली लगती है, चाकू लगती है, या फिर एक्सीडेंट होता है जिसका सीरियस खून बह जाता है, ऐसे मरीजों को ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। मुझे यहाँ पे काम करते करते लगभग 2 साल हो चुका है, और अभी हमारा नया ट्रॉमा सेंटर बन गया है, जिसमें हम बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट को रिसीव करते हैं और वो ठीक होके भी जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी को चाकू लग जाती है, या फिर कभी मैंने देखा है कि सरिया लग जाती है, तो उस कंडीशन में हमें सरिया या चाकू को निकालना नहीं चाहिए, वहीं पे लगा रहना चाहिए। और उसी सिचुएशन में हमें मरीज़ को हमारे पास कोई बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहीं पे भी जो आसपास आपके पास हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाना चाहिए। और छोटी जगह पे कहीं पे लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि चाकू, ऐसा लगता है कि हमें चाकू निकल जाएगी, तो मरीज़ को आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, जो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब चाकू लगती है तो अंदर के ऑर्गन डैमेज होते हैं, जिससे खून बहने की क्षमता, जो खून जहाँ चोट लगी वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है। और हम ऐसे बाहर जब चाकू निकालते हैं तो हमारे पास खून बंद करने के लिए या खून चढ़ाने की सुविधाएं नहीं होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जान जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसे मरीज रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा केस था जिसको गोली लगी थी। ऐसे कंडीशन में अगर इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाता, तो शायद अगर हम इसको कहीं पे भी रेफ़र करते, जाता है मरीज़ अपनी मर्ज़ी से, मेरठ, दिल्ली या फिर देहरादून, कहीं भी जाता है, तो इनकी जान रास्ते में जा सकती है, क्योंकि इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा स्टॉप जाती है। तो आपके पास ऐसा एक हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, तो आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। कुछ नॉलेज आपको भी होना चाहिए। जैसे ऐसे कोई मरीज़ होता है जिसका खून बह रहा है, तो हमें जहाँ पे भी खून बह रहा है उसको हमें तुरंत प्रेशर लगा के, दबाव दे के वहाँ पे खून को रोकना चाहिए। कोई भी कपड़ा है आपके पास घर में, साड़ी, रुमाल, कपड़ा, बैंडेज, कमीज़, कुछ भी हो मिलता है आपको, उसको तुरंत बांध देना चाहिए और उसी कंडीशन में मरीज़ को वहाँ पे लेके आना चाहिए। चाकू, सरिया कुछ भी लगता है, हमें निकालना नहीं है, और पेशेंट को ऐसे ही लेके आना है। डॉक्टर निकालेगा तो डॉक्टर कंट्रोल कंडीशन में निकालते हैं। जैसे किसी को लीवर में चोट है या फिर तिल्ली फट गई है, कहीं पे कोई नस कट गई है, तो जब डॉक्टर निकालेगा तो उसे पता है कि तुरंत कैसे उसे बंद करना है। तो खून बहने की चांस कम हो जाता है। खून बहता भी है तो उसको तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं, और जितना बह जाता है उसको तुरंत हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें ध्यान रखना चाहिए। और
ऐसा कोई भी चीज़ होती है तो आसपास के क्षेत्र में, जो आपके क्षेत्र में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है, आप उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।